नमस्कार, मैं हूं गिरीश गरोला और आप देख रहे हैं मेरू रेबार। खबर फिर उत्तरकाशी की है, जहां यमुनोत्री धाम जाने वाले यात्रियों ने सरकार विरोधी नारे लगाए हैं। स्थानीय प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है। आपको बता दें कि यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग राना चट्टी के पास धंस गया था। 24 घंटे बाद मार्ग खुला था, उस पर छोटे वाहनों की आवाजाही हुई, लेकिन कुछ देर बाद फिर से वहां ये सड़क बंद हो गई, जिसके बाद यहाँ वहाँ कई जगह पैकेट्स में यात्री वाहन खड़े हैं। यात्री परेशान हैं। सड़क इतनी तंग है कि आवाजाही नहीं हो पा रही है, उन तक जो तमाम व्यवस्थाएं हैं वो नहीं पहुंच पा रही हैं। हालात ये हो गए हैं कि लोग विरोध में नारे लगा रहे हैं। ये कहा जा रहा है कि ओवर रेटिंग हो रही है। अगर छोटी गाड़ियों की बात की जाए, 3-4 किलोमीटर चलने के लिए भी लोगों को कई गुना रकम खर्च करनी पड़ रही है। अगर धाम की बात करें तो जिला पंचायत का कोई डंडी कंडी और घोड़ा खच्चर पर कोई लगाम नहीं रह गई है और यात्रा मजिस्ट्रेट बिल्कुल मजबूर नजर आ रहे हैं। जिस तरह से लोग वहां पर पूछ रहे हैं यात्रा मजिस्ट्रेट को, तो स्वीकार करते हैं कि अव्यवस्थाएं हो रही हैं, लेकिन उनके हाथ में क्या है, वो क्या कर रहे हैं, ये जवाब उनके पास नहीं है। लोग पूछ रहे हैं, ये भी पूछ रहे हैं कि जनप्रतिनिधि कहाँ हैं, जिनकी जिम्मेदारी है वो कहाँ हैं, जो योजनाएं बनाते हैं वो कहाँ हैं। अगर दिक्कतें हो रही हैं और शासन तक बात रखनी है तो अधिकारी कहाँ हैं, बड़े सवाल। एक नजर डाल लेते हैं। राना चट्टी के पास कल से सड़क बंद है और यहाँ पर हजारों यात्री फंसा हुआ है। यात्री इतना परेशान है कि यहाँ पर जो है अनावश्यक रूप से, अगर आप शासन प्रशासन की व्यवस्था देखें तो प्रशासन पूरी तरीके से फेल है। सरकार चाहती है कि यात्रियों के लिए अच्छी व्यवस्था हो, सरकार ने उचित प्रबंधन भी किया है, लेकिन अधिकारी और कर्मचारी जो यात्रा व्यवस्था में यमुनोत्री धाम पर लगाए गए हैं वो कहीं नहीं दिख रहे हैं। यहाँ पर सारे नदारत हैं। अभी मेरी यात्रा मजिस्ट्रेट से बात हुई तो कहें जी मेरी जिला पंचायत वाले नहीं सुन रहे, मेरी पर्यटन वाले नहीं सुन रहे, मेरे GMBN वाले नहीं सुन रहे। तो भाई आप यात्रा मजिस्ट्रेट क्यों बने? जब आपकी कोई सुन नहीं रहा तो आपको यहाँ पर नहीं आना चाहिए था, किसी जिम्मेदार अधिकारी को यहाँ पर भेजा जाना चाहिए था। यात्री यहाँ पर निरंतर परेशान है। होटल वाले भी ओवर रेट लेते हैं, घोड़े खच्चर वाले ओवर रेट लेते हैं, डंडी कंडी वाले डंडी जो है 15,000 रुपये में जा रही। जिला पंचायत की सारी व्यवस्था फेल है। मैं तो मांग करता हूँ शासन से भी कि जिला पंचायत पर मुकदमा दर्ज होना चाहिए। जो यात्रियों को जो यहाँ पर जो परेशान किया जा रहा है, जिला पंचायत के अधिकारियों पर भी और जिला पंचायत के जो प्रतिनिधि हैं उन पर भी जो मुकदमा दर्ज होना चाहिए। और आज जो हमारे क्षेत्र के प्रतिनिधि हैं, मैं उनसे भी निवेदन करना चाहता हूँ कि आप आगे आइए और यात्रियों की सेवा करिए, क्योंकि अतिथि हैं। और जब चार धाम यात्रा चलेगी तो उत्तराखंड की रोजगार और यहाँ की रोजी रोटी चलेगी। जब यहाँ पर यात्री ही नहीं आएगा तो यहाँ का पर्यटन जब चौपट होगा। आपने देखा होगा कोरोना काल में 2 साल यहाँ पर जो है शून्य रहा यहाँ का जो है जो आर्थिक स्थिति। तो भगवान की कृपा से यात्रा इस समय बहुत अच्छी चली, लेकिन अभी तक कोई जिम्मेदार, न तो अधिकारी और न कोई जिम्मेदार प्रतिनिधि, चाहे मैं सांसद हो, विधायक हो, यहाँ तक मंत्री हो, सारे के सारे नदारद हैं। सारे ऐशो आराम करें, यात्री यहाँ पर परेशान है। मैं सबसे निवेदन करना चाहता हूँ कि आइए आगे आकर के जो अतिथि देवो भव की परंपरा है उसका आप निर्वहन करिए और यात्रियों की सेवा करिए। जो यात्री यहाँ पर परेशान है उनके लिए उचित व्यवस्था यहाँ पर बनाई जाए, ताकि यहाँ पर जो यात्री जाए वो एक ऐसा संदेश लेके जाए कि हम एक यात्री जाए 100 यात्री को भेजें। ऐसा ना हो कि यहाँ से 10 यात्री जाए, वो लोगों को बोले कि नहीं भैया उत्तराखंड के वहाँ के अधिकारी और कर्मचारी निठल्ले हैं, हम वहाँ पर नहीं जाएंगे। तो अधिकारियों से भी मेरा निवेदन है कि आप सुधरिए और यहाँ की यात्रा व्यवस्था को सुधारिए। लेकिन यहाँ उत्तराखंड सरकार हमसे कुछ पूछ भी नहीं रही है और हमारे को कुछ प्रतिशत भी नहीं दे रही है। हम उत्तराखंड सरकार का निषेध करते हैं और सबको बोलते हैं, जहाँ तक कि जो लोग यहाँ पे मदद कर सके, उत्तराखंड सरकार को बोल सके कि जल्द से जल्द यहाँ से गाड़ियाँ निकाले और यहाँ के जो यात्री फंसे हैं उन्हें आगे की जो भी यात्रा है वो करने की जल्द से जल्द उनको प्रशासन को बोल के व्यवस्था कर दे। धन्यवाद। सर, आप यात्रा मजिस्ट्रेट हैं, तो जो जिला पंचायत की यहाँ पे अव्यवस्था है उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? जैसे घोड़े खच्चरों की जो पहले ही व्यवस्था कर दी थी कि इतने दिन के अंदर जो है बिना लाइसेंस के घोड़ा कोई ना चलाए, तो अभी तक जो है सभी घोड़ों के लाइसेंस नहीं बने, इसलिए वहाँ भीड़ हो रही है। मन मर्जी लोग ले रहे हैं, ऐसा मैंने सुना है। नहीं, जब आप यात्रा मजिस्ट्रेट आप हैं और यहाँ पे 15,000 तक डोली जा रही है, घोड़ा जो है 5,000 तक जा रहा है, तो आप कार्रवाई क्यों नहीं करते जिला पंचायत पे? मैंने जिला पंचायत को ये कहा, कई बार मैंने ये कहा कि भाई जो भी इस प्रकार का ओवर रेट लेता है उसके खिलाफ जो है एक्शन लो, उस पर जुर्माना और ग्राहक को उसका पैसा वापस लौटवाओ और उसकी सूची जो है मुझे प्रत्येक दिन। और जो ये ओवर रेट जैसे यात्री अभी यहाँ पे हल्ला कर रहे थे, उनका कहना भी जायज़ है कि भाई यहाँ पे
ढंग से जो ओवर रेट लिए जा रहे हैं, तो इनको लेकर के क्या कहेंगे आप? हमने जो है सारे दुकानों पर रेट लिस्ट लगवा दी है। तो रेट लिस्ट लगवा के इनको ये चाहिए कि रेट के हिसाब से पैसा दे, अगर कोई ज़्यादा लेता है तो पुलिस थाने में रिपोर्ट करें। और ये जो यात्री यहाँ पे फंसे हुए कब तक निकलने की कोशिश अभी करेंगे? मैंने जो है दूरभाष पे पता किया है, काम चालू है, रात भर भी काम चालू था, तो वो कह रहे हैं कि 4 से 5 घंटे में रास्ता खुल सकता है। तो आपने देखा किस तरह से यात्रा मजिस्ट्रेट जिन्हें तैनात किया गया यात्राओं में व्यवस्था बनाने के लिए, वो कितने मजबूर दिखाई दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि घोड़ा खच्चर संचालन के लिए पंजीकरण जरूरी था। ये कहा गया था कि बिना पंजीकरण के घोड़ा संचालन नहीं होगा, डोली और ये कंडी नहीं जाएंगी, लेकिन पंजीकरण पूरा ही नहीं हुआ। तो आखिर जिम्मेदारी किसकी है? मीटिंगों में क्या होता है, समय रहते पंजीकरण शुरू क्यों नहीं किया गया? तमाम जो यात्रा व्यवस्था पर इस बार जो बड़ी तादाद आने की उम्मीद थी, वो 2 महीने पहले 3 महीने पहले ही आभास इसका हो गया था। तो सड़कों को लेकर, अन्य व्यवस्थाओं को लेकर तैयारियां कहारे कमी रह जाती हैं। दरअसल जो लोग आरोप लगा रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि जो जिम्मेदार अधिकारी हैं मौके पर दिखाई नहीं दे रहे। काम करता हुआ दिखे, काम होता हुआ दिखे तो लोगों को लगता है कि चलिए प्राकृतिक आपदाएं हैं, आती रहती हैं, लेकिन धरातल पर कुछ लोग व्यवस्थाएं वाले नजर नहीं आएंगे तो सिचुएशन ऐसी हो ही जाएगी। क्योंकि जो जिम्मेदार अधिकारी हैं, अगर वो जनप्रतिनिधि है, चाहे जिला प्रशासन के अधिकारी हैं, अगर वो अपनी जिम्मेदारियों से बचते हुए नजर आएंगे तो अब व्यवस्थाएं होना लाजमी है। यही वजह है कि जो तीर्थ यात्री देवभूमि में आए थे, जो कल तक तारीफें कर रहे थे, वो व्यवस्थाओं को लेकर नारेबाजी करने पर उतर आए हैं। राणा चिट्टी के पास कल से सड़क पा बंद रहे है हैं। और यहाँ इस तरह पर की यहाँ हजारों पर यात्री फंसा तस्वीरें हुआ हैं। है। लोगों यात्री को इतना परेशान है कि कई यहाँ पर पॉकेट्स जो को है रोक दिया गया अनावश्यक है। रूप से अगर उसे अगर 3 आप से 4 शासन किलोमीटर प्रशासन भी की जाना व्यवस्था है देखें तो प्रशासन तो पूरी तरह से गाड़ी फेल है। के जो सरकार लोग चाहती हैं है कि वो यात्रियों कई के लिए गुना अच्छी व्यवस्था हो, किराया सरकार ने वसूल उचित कर रहे प्रबंधन भी हैं। किया है, लेकिन अधिकारी और कर्मचारी जो यात्रा व्यवस्था में नियमित ध्यान पर लगाए गए जो वो कहीं फंसे नहीं दिख होने रहे का हैं। यहाँ फायदा पर उठाया जा सारे रहा नदारत है हैं। और अभी इससे मेरी यात्रा मजिस्ट्रेट से बात हुई, अच्छी वो कहें छवि जी मेरी जिला नहीं पंचायत जा वाले रही। नहीं सुन रहे, बड़ा मेरी सवाल पर्यटन वाले जो नहीं सुन पूछा है रहे, मेरे स्थानीय लोगों ने, होटलियर्स GMBN ने, वाले नहीं सुने। साफ तो तौर भाई पर उनका आप कहना है यात्रा कि मजिस्ट्रेट सरकार क्यों की माने? जब आपकी व्यवस्थाएं कोई सुन बेहतर नहीं है। रहा तो आप यानी उत्तराखंड सरकार यानी धामी सरकार, चारधाम यात्रा को लेकर के जो कुछ कर रही है यहाँ पर निरंतर पर्याप्त है, परेशान है। लेकिन बड़ा आरोप ये लगाया है कि जिला प्रशासन के तमाम जिम्मेदार अधिकारी जिन्हें यात्रा व्यवस्थाओं को देखना था डंडी वो जो है मौके से नजर आ रहे हैं। 15,000 इसके रुपए में जा अलावा रही जिला पंचायत की सारी व्यवस्था फेल है। मैं तो मांग करता हूँ शासन से भी कि जिला पंचायत पर मुकदमा दर्ज होना चाहिए। जो यात्रियों को जो यहाँ पर जो परेशान किया जा रहा है, जिला पंचायत के अधिकारियों पर भी और जिला पंचायत के जो प्रतिनिधि हैं उन पर भी जो मुकदमा दर्ज होना चाहिए। और आज हमारे क्षेत्र के प्रतिनिधि हैं, मैं उनसे भी निवेदन करना चाहता हूँ कि आप आगे आइए और यात्रियों की सेवा करिए, क्योंकि अतिथि हैं। और जब चारधाम यात्रा चलेगी तो उत्तराखंड की रोजगार और यहाँ की रोजी रोटी चलेगी। जब यहाँ पर यात्री ही नहीं आएगा तो यहाँ का पर्यटन जब चौपट होगा। आपने देखा होगा कोरोना काल में 2 साल यहाँ पर जो है शून्य रहा यहाँ का जो आर्थिक स्थिति। तो भगवान की कृपा से यात्रा इस समय बहुत अच्छी चली, लेकिन अभी तक कोई जिम्मेदार ना तो अधिकारी और न कोई जिम्मेदार प्रतिनिधि, चाहे वह सांसद हो, विधायक हो, यहाँ तक मंत्री हो, सारे के सारे नदारद हैं, सारे ऐशो आराम करें। यात्री यहाँ पर राणा चिट्टी के पास कल से सड़क बंद है और यहाँ पर हजारों यात्री फंसा हुआ है। यात्री इतना परेशान है कि यहाँ पर जो है अनावश्यक रूप से अगर आप शासन प्रशासन की व्यवस्था देखें तो प्रशासन पूरी तरह से फेल है। सरकार चाहती है कि यात्रियों के लिए अच्छी व्यवस्था हो, सरकार ने उचित प्रबंधन भी किया है, लेकिन अधिकारी और कर्मचारी जो यात्रा व्यवस्था में नियमित ध्यान पर लगाए गए हैं वो कहीं नहीं दिख रहे हैं। यहाँ पर सारे नदारत हैं। अभी मेरी यात्रा मजिस्ट्रेट से बात हुई तो कहें जी मेरी जिला पंचायत वाले नहीं सुन रहे, मेरी पर्यटन वाले नहीं सुन रहे, मेरे GMBN वाले नहीं सुने। तो भाई आप यात्रा मजिस्ट्रेट क्यों बने? जब आपकी कोई सुन नहीं रहा तो आप